अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों का अपना दोस्त फैज़ान इज़ बैक विद अनदर क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स ऑन योर ओन चैनल दैट इज़ फैज़ ऑन चेन। आप सब लोगों को यार मैं वेलकम करता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ विद लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर जो है वो बड़ी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन चल रही है, मैक्रो इकनॉमिक्स बड़े अनसर्टेन है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कोई भी मूव जो आ रही है क्रिप्टो के अंदर वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पा रही। मतलब एक होता है ना प्रॉपर ट्रेंड, हमें पता लग जाए कि यार अब एक प्रॉपर जो है एक सिमत के अंदर जो है वो क्रिप्टो मार्केट और बीटीसी जो है वो एक सिमत को फॉलो करेंगे और उसी ट्रेंड के अंदर चलेंगे। वो हो नहीं पा रहा, बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है। लेकिन फिर भी हम इस अनसर्टन सिचुएशन के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द की एरियाज ऑफ द रिस्क एसेट्स लाइक BTC एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स। हम की एरियाज़ को डिफ़ाइन करें, वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज़ के लिहाज से अपना ट्रैप बिछा के बैठें और अपनी स्ट्रेटजी को देखें कि क्या वहाँ हमारे की एरियाज़ के ऊपर क्या हमें एक अच्छी लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन मिलती है, तो हम वहाँ पे एक पोजीशन लेके और अच्छा प्रॉफिट डेली के लिहाज से बुक कर सकते हैं और रैपिडली बुक कर सकते हैं। तो अगर आज यार मैं तुम लोगों को मार्केट की सिचुएशन बताऊं तो तुम लोग यार ये देख सकते हो कि मार्केट जो है वो 2.64 ट्रिलियन का इसमें मार्केट में इजाफा हुआ है एक दिन के अंदर, और जो 4% का इजाफा है जो कि एक अच्छा और डिसेंट इजाफा है। और ऑल्ट कॉइन सीज़न का जो इंडेक्स है वो भी अभी भी 17 पे बैठा हुआ है। मतलब इस ऑल्ट सीज़न की जगह भी बिटकॉइन सीज़न चल रहा है। तो तुम लोगों को पता है हिस्टोरिकली जब ये 20 से नीचे होता है तो उसके बाद अल्टीमेटली ये इंडिकेटर मूव करता है ऊपर की तरफ, और हम अल्टीमेटली आल्ट कॉइन सीज़न भी देखते हैं। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि इस साल के अंदर हमें लाजमी एक अच्छा आल्ट सीज़न देखने को मिल सकता है। और बाकी अगर तुम लोगों के सामने बिटकॉइन और बाकी कॉइन्स की सिचुएशन रखूँ तो बिटकॉइन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। 24 आवर के अंदर ऑलमोस्ट 5% का गेन मिला है। इथेरियम जो है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म ही कर रहा है और 2.67% की सिर्फ जो है वो गेन दे सके। और XRP भी 2.55% की गेन दी है। और सोलाना ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जो 7% प्लस पंप हो चुका हुआ है। और बाकी कॉइन्स को अगर देखा जाए तो कार्डानो जो है वो 3% की रैली दी है इसने। चेन लिंक ने 5% की दी है। और बाकी कॉइन्स को भी देखो तो इतना कोई ख़ास पंप नहीं दे रहे। और आज एक मेजर न्यूज़ ये थी कि ओंडो को जो और 2 अदर ऑल्ट कॉइन्स जो हैं उनको भी बाइनांस ने लिस्ट किया है। और ओंडो आप लोगों को पता है बड़ा वन ऑफ द टॉप आल्ट कॉइन्स है। और उसके अंदर भी आज बड़ा ज़बरदस्त पंप देखने को मिला है। और आल्ट कॉइन्स के अंदर अगर देखा जाए तो तुम लोग ये देख सकते हो कि ट्रेंडिंग कॉइन्स के अंदर एक्सियन, ओंडो, और का फाट कॉइन और वर्चुअल जो है ये टॉप ट्रेंडिंग पे गए हैं। और ओंडो ने आज 10% की जो है वो गेन दी है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो 21 में अभी भी हम बैठे हुए हैं। फियर एक्सट्रीम चल रहा है मार्केट के अंदर, लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। लोगों को यही है कि यार अब हमारा क्या बनेगा, क्या हमें एसेट्स को सेल करना चाहिए या हमें होल्डिंग करनी चाहिए। तो यार अगर मैं तुम लोग कुछ न्यूज़ वगैरह की सिचुएशन बताऊं तो तुम लोग ये देख सकते हो कि बिटकॉइन जो है वो 82K को होल्ड कर रहा है और इसने अपनी पुरानी रेंज को रिक्लेम कर लिया। वो भी मैं तुम लोगों को ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चार्ट में दिखाता हूँ। आज बेसिकली PPI का डाटा भी आना था और वो PPI का डाटा जो है वो बड़ा बुलिश आया। और PPI जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो उसने ड्रॉप लिया है, आज शार्पली ड्रॉप हुई है। और ये बड़ा बुलिश इंडिकेटर है BTC के लिए। और अगर US डॉलर की बात की जाए तो जो DXY का जो चार्ट होता है तो US डॉलर भी जो है अपने 3 ईयर के लो के ऊपर जो है वो चला गया है। और ये US डॉलर का गिरना जो है ये अल्टीमेटली मार्केट के लिए एक बड़ा बुलिश साबित हो सकता है और जो BTC को एक ज़बरदस्त बुल रन के अंदर दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं और हम दोबारा जो है BTC को 90K प्लस के रीजन में देख सकते हैं होपफुली। और अगर मैं तुम लोगों को BTC का चार्ट दिखाऊं तो तुम लोग यार ये देख सकते हो। अगर मैं 3 डे का चार्ट खोल लूँ तो ये हम एक अभी तक उसी फॉलिंग वेज के अंदर है जो मैं तुम लोगों को बार बार वीडियो के अंदर बताता आ रहा हूँ कि जब तक हम इस फॉलिंग वेज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बुलिश करेक्शन ले रहे हैं और अल्टीमेटली जब हम इस फॉलिंग वेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे तो अल्टीमेटली हम
बड़ा ज़बरदस्त जो है बीटीसी के अंदर एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखेंगे और अल्टीमेटली हम आल्ट कॉइन सीज़न भी देख सकते हैं। तो उससे पहले बीटीसी को जो मेरे लिहाज से जो की एरिया वो ऑलमोस्ट है 87 से लेके 88,000 के ऊपर एक वीकली क्लोज हमें देनी पड़ेगी। तो फिर ही बीटीसी के अंदर जो है वो हमें एक ज़बरदस्त किस्म की एक रैली देख सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बीटीसी और बाकी आल्ट कॉइन्स भी पकड़ सकते हैं। तो अगर मैं तुम लोगों को यार कुछ की एरियाज़ बताऊं, तुम लोगों ने जैसा मेरा थंबनेल देखा होगा कि मैंने लगाया हुआ है कि 96K का रीजन, और तुम लोग हैरान हो गए होगे कि क्या वाकई 96K आने वाला है। तो यार मैंने इसके ऊपर जो है वो कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया है और मैं तुम लोगों को कुछ की एरियाज़ बताना चाहता हूँ। और अगर मैं तुम लोगों को कुछ की एरियाज़ बताऊँ, और वो सिंपल ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 1,10,000 का, वहाँ से अगर और इसने जो इस बार जो लो बनाया है 74,500 का, अगर मैंने वहाँ से ये फिप पुल किया ना, तो तुम लोग ये देखो जो ये 618 का जो लेवल फॉल कर रहा है वो ऑल अराउंड 96,400 से लेके 97,500 के दरमियान फॉल कर रहा है। और अगर देखा जाए तो अगर हम ने जो ऑल टाइम हाई लगाया था और वो जो हमारी बुलिश रेंज चल रही थी, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था वो भी ऑलमोस्ट 96,800 था। मतलब तुम लोग कह लो कि ये 96,000 से लेके 97,500 का जो जोन है ये बहुत बहुत हॉट जोन है। और अल्टीमेटली हम बीटीसी को 96 के ऊपर जल्द देख सकते हैं। अलबत्ता हमें सबसे पहले तो ये वाली रेंज को रिक्लेम करना पड़ेगा जो कि 93,000 से लेके ऑनवर्ड है। ये बुल रेंज है मेरे लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को बताऊं कि जो हमने ये नीचे वाली लोअर रेंज फॉर्म की थी जो कि ऑलमोस्ट थी 76,000 से लेके 80,000 वाली रेंज, वो एक डेंजर जोन था बीटीसी के लिए। अगर हम उससे नीचे फॉल करते तो हमने और मज़ीद बड़ा बुरा क्रैश करना था। लेकिन हमने अल्टीमेटली क्या किया, अगर मैं तुम लोगों को डेली का चार्ट दिखाऊं तो ये तुम लोग देखो कि बीटीसी ने जो है वो नीचे वाली रेंज को जो है उसको ज़्यादा देर तक वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और ये ऊपर वाली रेंज के अंदर वापस आ गया जो कि 81 से लेके 88 वाली रेंज है। अभी हम उसके अंदर दोबारा ट्रेड करने लग गए हैं। और जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था इस वाली रेंज का वो था ऑलमोस्ट 83,100, तो हम 83,100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली चांसेस यही हैं कि यार हम दोबारा एक दफ़ा जो है इस वैल्यू एरिया हाई को दोबारा देख सकते हैं जो कि अराउंड 88,000 वाला रीजन बन रहा है। तो मेन थिंग तो वही है कि यार अगर हम वीकली क्लोज करते हैं इस 88 वाले रीजन के ऊपर, तो ये एक बहुत 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 ज़बरदस्त बुलिश इंडिकेटर होगा कि बीटीसी जो है अपना एक हाई बना सकता है। अगर न्यू हाई नहीं भी बनाता तो वो 90K वाली जो रेंज है उसको दोबारा रिक्लेम कर सकता है और हम आल्ट कॉइन्स के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त जो है मोमेंटम देख सकते हैं। तो अगर मैं यार मार्केट साइफर की बात करूं और तुम लोगों को यार उसके अंदर मैं कुछ बड़ी सॉलिड चीज़ें दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मार्केट साइफर एक ऐसा इंडिकेटर है जो मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर लिया था 2-3 साल पहले, और इसने मुझे बड़े ज़बरदस्त गेंस दिए हैं। और इसके ऊपर अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं और 3 डे का चार्ट दिखाऊं, तुम लोग ये देखो कि यार ऑलमोस्ट जो है, बल्कि ऑलमोस्ट क्या, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है 3 डे की बुलिश डाइवर्जेंस। और ये बहुत बहुत बुलिश साइन होता है कि जब भी ये बीटीसी के चार्ट के ऊपर प्रिंट होती है तो हम थाउजेंड्स के लिहाज से एक बहुत बड़ी मूव देखते हैं बीटीसी के अंदर। तो होपफुली ये अगर ग्रीन डॉट प्रिंट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, जो कि इस संडे की और वीकली क्लोजिंग होगी, तो और ये ग्रीन डॉट प्रिंट हो जाता है तो होपफुल हूँ मैं कि अगले वीक 2 वीक या जो अगला जो महीना है हम उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं। और 2 डे का चार्ट अगर तुम लोगों को दिखाऊं तो उसके ऊपर भी तुम लोग देखो कि एक बड़ी ज़बरदस्त जो है बुल डिप जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म होने वाली है। और डेली का चार्ट दिखाऊं तो ये भी देखो कि ग्रीन डॉट ऑलरेडी प्रिंट हुआ हुआ था और उसके बाद हमने एक दिन जो है वो नीचे की तरफ मूव किया, लेकिन अल्टीमेटली हम दोबारा वापस चले गए हैं ऊपर की तरफ। और कोशिश करेंगे हम लोग कि हम बीटीसी को 88 वाले रीजन पे सून देखें, लेकिन हमें उसके लिए पेशेंस दिखानी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने टीए के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। तो मैंने तुम लोगों को यार अब कुछ की एरियाज़ बताने हैं जो तुम लोग देख के लॉन्ग और शॉर्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हो। अगर मैं यार तुम लोगों को कुछ की एरियाज़ बताऊँ लोकल टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर ये जो इन रेंजेस के अंदर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो कौन से की एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं और वो कौन से की एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए शॉर्ट करने की एरियाज़ की, तो ये देखो कि कुछ की एरियाज़ मैं तुम लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ जो इस रेंज, ये जो 2 रेंजेस हैं इनके दरमियान जो मैंने ये फिब ड्रॉ किया, तो कुछ की एरियाज़ बन रहे हैं 85,500 से लेके एक 87,000 वाला एरिया और फिर ये 88,000
वाला एरिया। मतलब हम 85 से लेके 88K तक दोबारा इजीली बीटीसी को जल्द देख सकते हैं और प्रोबेबली इस अपकमिंग वीक के अंदर देख सकते हैं। और 88K मेरे लिहाज से एक बैरियर है। अगर हम इसको फ्लिप कर देते हैं और वीकली क्लोज कर देते हैं 88 के ऊपर, तो हम प्रीवियस रेंज के अंदर वापस आराम से दाखिल हो जाएंगे, जो कि 90,000 से लेके 1 लाख वाली रेंज बनती है। तो आई एम होपफुल कि हम 88 के 87 से 88 के तक तो हम आराम से जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है बीटीसी के लिए। और मार्केट साइफर भी जो है वो बुलिश इंडिकेटर जो है वो हुआ इस टाइम, और हमें बुलिश ट्रेंड ही शो कर रहा है कि बीटीसी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है और होपफुली हम आल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक अच्छी रैली देख सकते हैं इन अपकमिंग डेज। तो मैं क्वाइट होपफुल हूँ कि बीटीसी हमें एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ देगा। और ये तो तुम लोगों को कुछ मैंने बताए एरियाज़ जहाँ से तुम लोग मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम लोगों को बाकी भी कंफर्मेशन चाहिए होंगी, स्पेशली अगर वो किस तरह होगा कि हम मार्केट साइफर पे देखेंगे फिर कि क्या इन एरियाज़ में जब बीटीसी आता है तो क्या वहाँ पे कोई बेरिश डाइवर्जेंस बनती है, बेयर डिव बनती है या नहीं बनती, मनी फ्लो जो है वो क्या क्रॉस ओवर कर रहा है नीचे की तरफ या रेड के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा, और क्या एक रेड डॉट बन रहा है या नहीं बन रहा, और क्या मोमेंटम जो है वो ओवरसोल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और इन की एरियाज़ पे जब हम टच करेंगे फिर हम एक प्लान करेंगे एक शॉर्ट पोजीशन का। और अगर लॉन्ग पोजीशन की तुम लोगों को लोकली बात करूं और बताऊं कि वो कौन से एरियाज हैं जहाँ से तुम लोग एक अच्छी लॉन्ग की पोजीशन पकड़ सकते हो, तो वो कुछ की एरियाज़ में तुम लोगों को दिखाता हूँ। अगर हम 4 आवर के ऊपर हैं तो ये देखो कि बीटीसी ऑलमोस्ट 4 आवर के 200 ईएमए से रिजेक्शन ले रहे हैं और ये नीचे की तरफ आ रहा है। और 81,000 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। 81,000 को हमें हर हाल में सस्टेन करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको सस्टेन नहीं करते तो कुछ नीचे वाले जो की एरियाज़ हैं वो हमें दोबारा पुरानी वाली जो है रेंज के अंदर ला सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट बनती है 76 से लेके वही 80,000 वाला एरिया। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं जहाँ तुम लोगों को देखना है, मतलब 75 से लेके 76,700 वाला एरिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे तुम लोग लाजमी अपने अलर्ट्स लगा के रखोगे यहाँ तक बीटीसी को, जब भी देखो तो वहाँ पे बाकी कंफर्मेशन के साथ यहाँ से तुम एक लॉन्ग ले सकते हो। और ये 618 और 65 का फिब लेवल जो है जो कि बनता है ऑलमोस्ट 77,900 से लेके 78,300 वाला एरिया। यहाँ से भी तुम लोग एक अच्छी लॉन्ग की पोजीशन पकड़ सकते हो अगर बाकी हमें इंडिकेटर जो है वो साइन दे रहा हो इसके ऊपर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यार मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि फॉलिंग वेज को हमने अभी नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। अगर हम कर देते तो वो एक अल्टीमेटली हमने एक बियर मार्केट के अंदर दाखिल हो जाना था, लेकिन अभी हम कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर हैं और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि बीटीसी इसको ऊपर की तरफ फॉलिंग वेज को ब्रेक भी करेगा और हम जल्द से जल्द आल्ट कॉइन्स की एक अंदर एक अच्छी रैली और एक मोमेंटम पकड़ेंगे और अल्टीमेटली हमारा 96,000 वाला रीजन जो है वो टैप इन होगा। तो ये थी दोस्तों आज की मार्केट अपडेट्स। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको आल्ट कॉइन्स के ऊपर भी जो है वो चार्ट एनालिसिस करके बताऊं, की एरियाज़ बताऊं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और बताना कि कौन कौन से कॉइन्स तुम चाहते हो जिसका मैं तुम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊं। और इंशाल्लाह यार मैं जल्द अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी बनाऊंगा, प्रीमियम ग्रुप बनाऊंगा लाजमी, और मैं चाहूँगा कि तुम लोग भी ज्वाइन करो। एक मामूली सी फ़ीस दे के तुम लोग आ जाओ और उसके बाद यकीन करो तुम लोग हर रोज़ जो है वो ज़बरदस्त जो है वो तुम लोगों की एरियाज़ बताए जाएंगे, कि बुलिश मार्केट सर्वर के ऊपर सारी कन्फर्मेशन बताई जाएंगी और तुम वो लोग लॉन्ग और शॉर्ट करके मार्केट के अंदर दबा के पैसा बना सकते हो। सो तब तक के लिए यार मेरी तरफ से आज इतना ही था। सो तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग दोस्तों। चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो लाजमी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन कर लेना या ऑल कर देना, और इस तरह ही सपोर्ट करते रहो यार। अल्टीमेटली हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनेंगे तुम लोगों की सपोर्ट के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।